मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं? मृत्यु के बाद का सबसे गहरा रहस्य। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? पैसा? शक्ति? नहीं, सबसे बड़ा रहस्य है मौत। हर इंसान, चाहे वह राजा हो या रंक, एक ना एक दिन इस सत्य के सामने खड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मरते हैं तो उस पल क्या होता है? क्या हम अंधेरे में खो जाते हैं? क्या हम किसी दूसरी दुनिया में जागते हैं? या फिर हम अपने ही परिवार के आसपास एक अदृश्य शक्ति बनकर रह जाते हैं? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल पूछा है कि जो लोग हमें छोड़कर चले गए वे आज कहाँ हैं? क्या वो हमें देख सकते हैं? क्या उन्हें हमारी याद आती है? हम अक्सर मौत को अंत मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? आज का यह सफर बहुत गहरा और भावुक होने वाला है। हम अपने वीडियो में विज्ञान, धर्म और प्राचीन रहस्यों के जरिए यह जानने की कोशिश करेंगे कि मरे हुए लोग असल में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हम उन रहस्यों को सुलझाएंगे जिनसे हम अक्सर डरते हैं। यह वीडियो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। चलिए जानते हैं उस दुनिया का सच जहां से कोई वापस नहीं आता। मृत्यु के तुरंत बाद का मंजर बहुत ही गमगीन होता है। वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर वर्षों अध्ययन किया है। हजारों लोगों ने बताया है कि मौत के ठीक बाद उन्हें क्या महसूस हुआ। वे छत से नीचे पड़े अपने शरीर को देख पा रहे थे। इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। इसके बाद आत्मा को एक गहरी शांति का अनुभव होता है, लेकिन यहीं से सूक्ष्म लोक का सफर शुरू होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी पुरानी यादें, अपनी इच्छाएं और अपने मोह छोड़ने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया किसी दर्दनाक चोट जैसी नहीं, बल्कि एक भारी बोझ के उतरने जैसी होती है। धर्म ग्रंथों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कई ग्रंथों में इसे सूक्ष्म लोक कहा गया है। यहाँ आत्मा को तुरंत यह समझ नहीं आता कि वह अब जीवित नहीं है। वह अपने घर, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के आसपास भटकती है। वह चिल्लाती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन उसे कोई सुन नहीं पाता। यही वो पल है जहां उसे सबसे ज्यादा दुख होता है, अपनों को रोता हुआ देखने का दुख। अब सबसे गंभीर बात पर हम आते हैं। मृत्यु के बाद समय का अर्थ बदल जाता है। आत्मा के लिए दिन, महीने और साल नहीं होते, वह शाश्वत काल में होती है। इस अवस्था से उसके जीवन की फिल्म दिखाई जाती है। इसे चित्रगुप्त का न्याय कहें या विज्ञान की मेमोरी प्लेबैक। यहाँ आत्मा खुद का फैसला करती है। अगर उसने किसी को दुखी किया था तो उसे वह दुख खुद महसूस होता है। अगर उसने किसी की मदद की थी तो वह खुशी उसे फिर से मिलती है। यही कारण है कि मर चुके लोग कहीं बैठकर आराम नहीं कर रहे होते, बल्कि वे अपने ही कर्मों का विश्लेषण कर रहे होते हैं। वे देख रहे होते हैं कि उनके फैसलों ने दुनिया पर क्या असर डाला। अब आता है सबसे डरावना हिस्सा, अपने कर्मों का सामना। मृत व्यक्ति कहीं बैठकर आराम नहीं कर रहा होता। शास्त्रों के अनुसार उसे
उसके पूरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना दिखाई जाती है। कहाँ उसने सच बोला, कहाँ उसने किसी को धोखा दिया, कहाँ उसने प्रेम किया। यहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई बहाना नहीं चलता। आत्मा को अपने ही किए हुए कर्मों की गर्मी और ठंडक दोनों का अनुभव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को जीते जी ही अपने कर्मों का हिसाब रखना चाहिए। क्या मृत लोग हमें देख सकते हैं? जी हाँ, ग्रंथों के अनुसार वे हमें देख सकते हैं। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो आपको अचानक किसी का एहसास होता है, जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो या आपको हिम्मत दी हो। बहुत से लोग इसे वहम कहते हैं, लेकिन यह मृत परिजनों का आशीर्वाद हो सकता है। पर यहाँ एक चेतावनी है, अगर आप उनके लिए रोते रहेंगे तो उन्हें अपने कर्मों के अगले पड़ाव पर जाने में बाधा होगी। उन्हें आपकी शांति और आपकी प्रार्थना की जरूरत होती है, आपके आंसुओं की नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ श्राद्ध और पिंडदान का महत्व है। यह आत्मा को रिलीज करने का एक माध्यम है ताकि वह आगे बढ़ सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे दुखी होने से मृत व्यक्ति को कष्ट होता है? जी हाँ, जब हम अत्यधिक विलाप करते हैं या मर चुके व्यक्ति के मुंह में फंसे रहते हैं तो उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए श्राद्ध और तर्पण जैसे संस्कार बनाए गए। इनका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हम आत्मा को संकेत भेदें कि अब तुम आगे बढ़ो, हम संभाल लेंगे। जब हम श्रद्धा से दान करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो यह ऊर्जा आत्मा को शांति और दिशा प्रदान करती है। जब आत्मा का मोह खत्म हो जाता है और वह अपने कर्मों को समझ लेती है तो वह एक नई यात्रा पर निकलती है। यहाँ दो मार्ग हैं। पहला, पुनर्जन्म। आत्मा एक नया शरीर चुनती है ताकि वह अपने अधूरे पाठ को पूरा कर सके। क्या आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है जो ऐसी बातें करते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं? इसे ही पास्ट लाइफ मेमोरी कहते हैं। दूसरा मार्ग है मोक्ष। यह वह स्थिति है जहां आत्मा का सफर खत्म होता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह कोई जगह नहीं बल्कि एक परम शांति है। इसके बाद शुरू होती है असली यात्रा। या तो आत्मा अगले जन्म की तैयारी में किसी गर्भ में प्रवेश करती है या फिर अगर उसके कर्म महान हो तो वह इस जन्म मरण के चक्र से आजाद होकर मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष का मतलब गायब होना नहीं बल्कि एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मरे हुए लोग हमें क्या सिखाने आए हैं? वे हमें सिखा रहे हैं कि यह भौतिक दुनिया, यह पैसा, यह पद सब एक भ्रम है। जीवन का असली मतलब प्रेम और करुणा में है। अगर आज आपका कोई अपना जीवित है तो उन्हें गले लगाइए। अगर कोई आपसे नाराज है तो माफी मांग लीजिए। मौत किसी को चेतावनी देकर नहीं आती। हम सभी भविष्य के मरे हुए लोग हैं। क्या आप चाहते हैं कि जब आपकी बारी आए तो आप पछतावे के साथ पीछे मुड़कर देखें या फिर संतुष्टि के साथ? यह फैसला आपको आज ही करना होगा। साथियों, मरे हुए लोग, हमारे पूर्वज हमसे यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी एक मौका है। जो आज आपके साथ हैं उन्हें आप प्यार दें। जो आपसे दूर हो गए हैं उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शांति दें। मौत डरने के लिए नहीं बल्कि हमें यह सिखाने के लिए है कि समय कितना अमूल्य है, कीमती है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है।
अगर यह वीडियो आपके दिल को करीब से छू गया तो इसे दूसरों के साथ साझा भी करें। कमेंट में ओम शांति लिखकर आप उन बिछड़ी हुई आत्माओं को याद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली बार किसी और बड़े सच का सामना कर सकें। धन्यवाद।